नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौर। जाति जनगणना का मुद्दा सियासी गलियारों में खूब शोर मचा रहा है, लेकिन इस मुद्दे की गूंज देश की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जेएनयू में भी सुनाई दे रही है। सवाल है कि जाति की लड़ाई शिक्षण संस्थानों तक क्यों आई, और ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि आपको ये बता दें कि जेएनयू प्रशासन के सामने छात्रों ने अपनी 12 मांगों को लेकर भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है, जिसमें से 6 मांगों को जेएनयू प्रशासन ने मान भी लिया। जिन मांगों को जेएनयू प्रशासन ने माना है उनमें से एक मांग जाति जनगणना की भी है, और यही मांग देश में विपक्ष के साथ साथ पिछड़े और दलित नेता भी कर रहे हैं। तो क्या जाति जनगणना कराने की मांग देश के शैक्षणिक संस्थानों को प्रभावित कर रही है? क्योंकि इस मांग को लेकर देश का विपक्ष लगातार सियासी माहौल को गरमाता हुआ नजर आ रहा है। 24 अगस्त को प्रयागराज में राहुल गांधी ने जाति जनगणना की बात फिर से दोहराई। उन्होंने कहा कि अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी जाति जनगणना नहीं कराएंगे तो दूसरे प्रधानमंत्री आकर कराएंगे। तो क्या जाति जनगणना का मुद्दा इतना बड़ा है कि देश की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में भी जाति जनगणना कराने और जेएनयू प्रशासन को छात्रों के सामने झुकना पड़ रहा है? कई सारे सवाल भी हैं इस विकट परिस्थिति के बीच में। हिंदी खबर सवाल पूछ रहा है कि 370 सवाल पूछा जा रहा है कि जाति की लड़ाई शैक्षणिक संस्थानों तक आखिर क्यों आई है, और जेएनयू में जाति जनगणना देश में क्या सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है? विपक्ष की जाति पॉलिटिक्स जेएनयू में क्या हावी हो गई है? शिक्षा के मंदिर में जाति वाला बंटवारा क्यों हो रहा है? वोट के वास्ते स्टूडेंट जाति जनगणना के रास्ते पर हैं क्या? कई सारे सवाल हैं। सरकार नहीं चाहती है कि जेएनयू अच्छे से चले। जेएनयू के छात्रों से, जेएनयू के हाशिए पर के छात्रों से, जो दूर दराज के इलाकों से आते हैं, उनसे इस सरकार को नफरत है, या इस प्रशासन को भी उसी तरह की नफरत है। और वाइस चांसलर को सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि उनको चुभता है कि जो दूर दराज के छात्र आ रहे हैं, गरीब गुरबे छात्र आ रहे हैं, ये वाइस चांसलर सोचती हैं कि ये कैसे आ पा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, इसको जल्द से जल्द निकाला जाए। आप लिख लो, अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है या 50% बैरियर को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं वो सपने देख रहा है। ये होगा ही होगा, इसको रोका नहीं जा सकता है। ना जाति जनगणना रोकेगा, ना सोशो इकोनॉमिक सर्वे रुकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रुकेगा, ना 50% का बैरियर रहेगा। ये तीन सारे के सारे उड़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने ये मन बना लिया है। ऑर्डर आ गया है, जनता से ऑर्डर आ गया है। अब आपको प्रधानमंत्री जी को यह बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। आदित्य पांडे, नेता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। आदित्य भाई, आपका बहुत स्वागत है। अशोक तिवारी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी का बहुत स्वागत है। वाचस्पति द्विवेदी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, अब से कुछ ही क्षणों में हमारे साथ होंगे, उनका बहुत स्वागत है। विश्वनाथ मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार, अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी बहुत स्वागत है। और जुनैद रजा, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं जेएनयू से और एनएसयूआई विंग के वो छात्र हैं, इसलिए उनका भी बहुत स्वागत है। उनका भी इस चर्चा में जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण भी है। अशोक तिवारी जी, जाति जनगणना हो, इसको लेकर आप लोग तो आवाज उठा ही रहे हो, लेकिन अब शैक्षणिक संस्थानों तक ये बात पहुंच चुकी है। छात्र भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं कि भाई जाति जनगणना कराओ। जी, क्या आप इसे ठीक मानते हैं? आप इसका समर्थन करते हैं? जी जी, बिल्कुल ठीक मानते हैं। जाति जनगणना की बात जहाँ तक है वहाँ तक जाति जनगणना होनी चाहिए, और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जाति जनगणना आज की मांग है, आज की जरूरत है। आज समाज में जो स्थितियां हैं, इसको जाति जनगणना से और सोशियो इकोनॉमिक सर्वे से जो सामाजिक विश्लेषण किया जाएगा, आर्थिक स्थिति का किया जाएगा, सामाजिक स्थिति का किया जाएगा, जातिगत स्थिति का किया जाएगा, सारे सर्वे सामने आएंगे तो उस हिसाब से उनको समाज को आगे बढ़ाने में, समाज के बराबर भागीदारी करने में एक मदद मिलेगी। इसलिए एक आवश्यकता है आज के समाज में, जिस तरह से पिछड़ापन है, जातियों में पिछड़ापन है, सामाजिक रूप से पिछड़ापन है, उसको दूर करने के लिए जाति जनगणना एक आवश्यक कदम है।
नहीं, इसके लिए आप लोग तो आवाज उठा ही रहे हो विपक्ष के नाते। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं सर कि क्या शैक्षणिक संस्थानों में भी इस तरह की बातें, इस तरह की चीजें आनी चाहिए, उठनी चाहिए? भाई शिक्षा का मंदिर है, आप वहां पढ़ाई करिए, उसके बाद आपको नेता नगरी करनी है तो आप कोई पार्टी ज्वाइन करिए बाहर आकर, तब आप चीजें करिए। या यहाँ पर भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ संचालित हो रहा है जेएनयू बाकी किसी और के द्वारा? ऐसा कुछ नहीं है। छात्रों के भी समझ में आता है कि हमारा अगर भविष्य है तो हमको जातीय आधार पर सामाजिक वर्गीकरण के हिसाब से हमको स्थान मिलना चाहिए। वो भी अपनी बात कह रहे हैं, जायज उनकी बात। जी ठीक है भाई आदित्य पांडे जी, जेएनयू में पढ़ने वाले छात्र, कुछ छात्रों का विरोध ये है कि भाई कुछ वहाँ की जो मूल व्यवस्था है वो नहीं चाहती कि पिछड़े छात्र आएँ, दबे कुचले छात्र आएँ। इस तरह की मंशा कुछ छात्रों ने जाहिर की, अभी हमने सुना भी और आपने भी सुना होगा, करोड़ों दर्शकों ने भी सुना। लेकिन इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं भैया। जो भी छात्र को एडमिशन उसके मानक के हिसाब से चाहिए उसको मिलता है? इसी जेएनयू में देश विरोधी नारे भी लगते हैं। लेकिन अब अचानक से कैसे एकाएक इनको समझ आ रहा है कि नहीं भाई दबे कुचलों को यहां पर भी कुचला जा रहा है? ये क्या है मसला? देखिए, मुझे लगता है कि प्रथम दृष्टि ये पूरी तरह से सुनियोजित इनका ये है। जब यहाँ पे इस तरह के देश विरोधी नारे लगते थे तब भी कांग्रेस वाले जाके वहां खड़े होके फोटो खिंचवाते थे, उनके साथ थे। तो ये जेएनयू को इस तरह का प्लानिंग का गढ़ बना लेते हैं और ये पूरी तरह से सुनियोजित हमको तरीके से लग रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी की नीति शुरू से स्पष्ट रही है कि सबका साथ सबका विकास, इस पे हम स्टैंड भी कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, आप ये बताइए, जाति जनगणना की जहां तक बात है, इस पे रोक किसने लगाई थी? स्वर्गीय नेहरू जी ने लगाई, फिर इंदिरा गांधी ने इसका विरोध किया, फिर राजीव गांधी ने इसका विरोध किया। आज दोहरा चरित्र देखिए, आज इनका स्टैंड बदल गया है। तो सबसे पहले राहुल गांधी ये कहें कि मेरे दादा गलत थे, दादी गलत थी, नाना गलत थे, पहली चीज। अब किस जाति जनगणना की बात कर रहे हैं? आपकी इतने साल सरकार रही ना, हिमाचल में करा दीजिए, तेलंगाना में करा दीजिए, कर्नाटक में तो ये हो चुका है सर्वे, उसका डाटा क्यों नहीं बता रहे हैं? ये पूरी तरह से ये सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए इस तरह का भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। सत्ता में भी इसी तरह डिवाइड एंड रूल करके ही आई थी, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। छात्रों से निवेदन है कि इन चीजों से ऊपर उठ के आप थोड़ा इतिहास की भी जानकारी लीजिए और इस तरह की स्थिति कॉलेज में नहीं बनानी चाहिए। जी अशोक तिवारी जी, भाजपा मान रही है कि ये सब कुछ सुनियोजित है भाई साहब, और ये सब आप ही के द्वारा संचालित हो रहा है। जी जी सुनील जी, भारतीय जनता पार्टी का संतुलन हिला हुआ है इस तरह से। तो क्यों हिला हुआ है ये बताना चाहता हूँ। 2024 में जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने, खासतौर से पीडीए ने उनको नकारा है, जिस तरह से, जिस प्रकार से दलितों ने बजट हमें वोट दिया, किसानों ने वोट दिया, युवाओं ने वोट दिया, आबादी ने वोट दिया, सर्वजन समाज ने हमें वोट दिया, जिस तरह से, उस तरह से ये संतुलन हिल गया इनका। ये परेशान है। अब ये कल में जी रहे हैं, आज में नहीं जी रहे हैं सुनील जी। सुनील जी ये कल में जी रहे हैं, कल के इतिहास में जी रहे हैं। आज जो हो रहा है उसको देखिए, उसको समझिए, उसको जो है फेस करिए, आज को फेस करिए। कल में कहां तक जियोगे? 2014 में मोदी जी आए ऐसे सभी जानते हैं, शब्द बाग दिखाया था सभी जानते हैं, डॉलर की कीमत पर रुका करने की बात कर रहे हैं। तिवारी जी समस्या ये है कि एक छात्रों का धड़ा चाहता है भूख हड़ताल करके कि जाति जनगणना हो, एक धड़ा ऐसा है जो उनके ही विरोध में खड़ा हो गया। ऐसे तो कहाँ पढ़ाई लिखाई हो पाएगी, इसी में उलझे रह जाएंगे बच्चे। अब जो कुछ भी होगा इसको संभालना प्रशासन का काम है, विश्वविद्यालय के प्रशासन का काम है। समझाएं बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का माहौल बनाए, लेकिन जो उचित मांगे हैं उसको मानना चाहिए ना जी। उचित मांगे हैं, अगर कोई चाहता है जातीय आधार पर जनगणना करना, मांग इस बात की नहीं हो रही तिवारी जी कि जेएनयू में पानी नहीं मिल रहा, छात्रों को अच्छा भोजन नहीं मिल रहा, यहाँ वहाँ अच्छी सुविधा नहीं मिल रही, इस बात की मांग नहीं है। मांग है कि जाति जनगणना कराओ। जिस चीज की समस्या होगी, अगर सामाजिक आधार पर उन्हें कोई दिक्कत हो रही है, सामाजिक आधार जातीय आधार पर कुछ उनका हरास हो रहा है, हेरेसमेंट हो रहा है, तो मांग कर रहे हैं, उसको पूरा कर दीजिए। क्या समस्या है आपको? अगर उनकी ऐसी मांग है तो आप उसको पूरा कर दीजिए। छात्र कुछ सोच के ही कह रहे होंगे ना, उनको हेरेसमेंट लगता होगा, उनको अपमान लगता होगा, कहीं से उनको सामाजिक स्तर पर
वो चीज नहीं मिल पाती होगी जो मिलनी चाहिए, पढ़ाई के स्तर पर वो चीजें नहीं कितना मिल पाती अपमान, होंगी जो मिलनी कितना चाहिए। अपमान और ये सम्मान मिल रहा है नहीं मिल रहा, इसकी बानगी तो तिवारी जी देख ली थी ना जेएनयू में। देश विरोधी नारे लग रहे थे, अफजल हम शर्मिंदा है तेरी खातिर जिंदा है, ये नारे लग रहे थे भैया, और ये कहा जा रहा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कानून के आधार पर कार्रवाई हो भी रही है और कार्रवाई होनी भी चाहिए। है? जो कोई गलत करेगा, कुछ भी गलत करेगा, कोई भी गलत करेगा तो उसको का कानून है उसके ऊपर हमारे देश का। कोई ऐसे ऐसे तो हवा में करेगा नहीं, करेगा तो उसकी सजा मिलेगी उसको। अगर कोई गलत करेगा सजा पाएगा, अगर गलत नहीं करेगा तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन एक ही तराजू में सबको तोल देना, एक ही तराजू में तोल देना कि जेएनयू को ही बदनाम कर देना, व्हाट इज दिस? जेएनयू एक बहुत बड़ी संस्था है, वहां से बहुत बड़े बुद्धिजीवी निकले हैं, वो एक रिच संस्था है, एक समृद्ध संस्था वो जो बुद्धिजीवी निकले ना भैया तिवारी जी, उन्होंने भारत तोड़ने की या भारत के टुकड़े होने की बात नहीं कही है। बुद्धिजीवी निकले, उनका सम्मान है और वो बड़ी ख्याति पाए हैं, लेकिन जो लोग इस तरह की व्यवस्था फैलाते हैं, जो लोग गलत करते हैं, कानून उनके लिए है, बराबर कानून है। मैं जुनैद रजा के पास जाऊंगा, ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं जेएनयू से और एनएसयूआई विंग से वो ताल्लुक रखते हैं। भैया बहुत स्वागत आपका जुनैद रजा साहब। क्या मांगे हैं आप लोगों की जो भूख हड़ताल की नौबत आ गई? जुनैद भाई आपका सिस्टम म्यूट है, जरा उसे अनम्यूट करें। जी जी जुनैद भाई, अच्छा आप उसे अनम्यूट करिए, तब तक मैं विश्वनाथ मिश्रा जी के पास जाऊंगा। विश्वनाथ मिश्रा जी, आपको आवाज आ रही मेरी? सर, राजनीतिक दल किसी बात को लेकर आंदोलन करें, सरकार को घेरें, ये सारी चीजें हैं, वो उनका नैतिक अधिकार है और विपक्ष को भाई नैतिकता है उनकी, किसी भी मांग को लेकर लामबंद हो। लेकिन शैक्षणिक संस्थानों में अब ये मांगें उठने लगी भाई, कहा जा रहा है कि यहां जाति जनगणना कराओ। सुनील जी, ये सोचना होगा राजनीतिक दलों को कि जातीय आधार पर समाज को बांटकर वो कितना राजनीतिक लाभ लेने के या किस हद तक जाने के लिए तैयार है जी। आप उन बच्चों को क्यों बांटना चाहते हैं जातीय आधार पर? इसका मूल जो कारण है केवल और केवल ये है कि इस देश के कितनी भी स्थिति हो, कितना भी बुरा हो जाए, ठीक है, लेकिन किसी तरह की सत्ता मिल जाए, केवल इतना सा टारगेट है। आप देखिए उनका टारगेट है 20-22% मुसलमान प्लस कहीं हिंदू का कंसोलिडेशन ना हो जाए। मैं बिल्कुल जो बुनियादी रीजन है, अचानक नहीं तो राहुल जी को अचानक एक ज्ञान मिला, अचानक सवेरे उठे, उन्हें लगा जाति, हर समस्या का एक इलाज जातीय जनगणना, हर समस्या का इलाज, जो इनके फोर फादर्स को नहीं पता था। उन लोगों को कोई ज्ञान नहीं था, वो सब अज्ञानी थे, उनको कोई ज्ञान प्राप्त नहीं था, जो अचानक राहुल गांधी जी को प्राप्त हुआ। उसके बाद पूरे विपक्ष के सभी नेताओं को अचानक उस ज्ञान से लगा अब सारा संसार इसी से आलोकित होगा। मतलब अफसोस होता है राजनीतिक दलों को कि आप तोड़ करके, समाज को तोड़ करके, छात्रों के बीच में वैमनस्य पैदा करके क्या कार्य करना चाहते हैं। जाति अगर आप गिन लेंगे, सबको पता है, वो लिखा जाता है फॉर्म में। अगर आपको फैक्चुअली कुछ चीज जानकारी चाहिए तो ऑफिस से रिकॉर्ड से मांग लीजिए कि क्या रिकॉर्ड, क्या स्थिति है। नहीं, विपक्ष मांग करे वो ठीक है, लेकिन मैं तो ये समझना चाह रहा हूं, ये जेएनयू में अचानक छात्रों को क्या हो गया? ऐसा जेएनयू को एक लेबोरेटरी रही है कांग्रेस की, देश विरोधी व्यवस्था कायम करने के लिए वहां पे एक प्रोडक्ट्स तैयार करने का बहुत प्रयास करती रही है कांग्रेस जी। ये आज का नहीं है। आप देखिए जो बारिंग, जो एलिमेंट्स, जो बहुत लोग हैं बहुत अच्छे पढ़े लिखे, जो उन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान अर्जित किया, उनकी बात, वो तो समाज के लिए बड़ा काम भी कर रहे हैं जी। लेकिन वहां से ऐसे ऐसे मूर्धन्य निकले हैं कि जो समाज के लिए बड़ा कलंक हुए हैं। वो हमारे आपके टैक्स के पैसे का सदुपयोग करके, दुरुपयोग करके 15-15 साल वहां बैठे रहते हैं। आप समझिए इतना शोषण करते हैं और क्या करते हैं, इन राजनीतिक दलों के हाथ का पपेट बनते हैं। मैं एक बार फिर से जुनैद के पास जाऊंगा। जुनैद रजा, आवाज आ रही भैया आपको? अच्छा, फिर से रुक करेंगे उनका, लेकिन अभी कांग्रेस का रुक कर लेते हैं। वाचस्पति द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। द्विवेदी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी?
द्विवेदी जी आप हेलो। सुन पा रहे हैं? जी द्विवेदी जी हेलो, आप सुन पा रहे हैं द्विवेदी जी? सुनील मेरे से बात कर रहे हैं ना आप? जी भैया द्विवेदी जी। जी 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 कहिए। एक्चुअली आवाज डिस्टर्ब है थोड़ी सी। दादा मैं ये समझना चाह रहा हूं, आप लोग जो जाति जनगणना की मांग कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन ये जेएनयू में छात्रों को क्या हो गया है? अचानक भूख हड़ताल और धरने पर बैठ गए, वो कह रहे हैं कि अब हमें जाति जनगणना करा के दो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, वो जेन्युइन बात कर रहे हैं और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ बहुत छात्रों का रास्ता है, प्रतिनिधित्व करते हैं। और सरकार में भी आप देखिए कि दो अहम मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और इसके बाद वित्त मंत्रालय, दोनों जेएनयू कहीं आप ये नहीं कह सकते कि बौद्धिकता में कोई नहीं है। अगर उनकी बौद्धिकता ही नहीं है और वो तो से अगर कोई बात है तो निश्चित रूप से कर रहे होंगे और संवैधानिक मांग है उनकी और वो कर सकते हैं। अगर जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? इंडिया गठबंधन करना कर रहा है। जब आप 80-20 भाजपा वाले 80-20 अरे भाई वहां दूसरे छात्र हैं जो विरोध कर रहे हैं द्विवेदी जी, वो कह रहे हैं कि क्या है भाई बवाल, करते हैं पढ़ने दो पढ़ाने दो। जी। वहां दूसरे छात्र बवाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बताओ यार, कुछ लोग हमारे छात्र जो है भूख हड़ताल कर रहे हैं, बोले हमें नहीं मतलब इन सब चीजों से लेना देना भाई, हम यहाँ शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने आए हैं या ये जाति मांग करने आए हैं? ये इसमें कोई गलत बात कहाँ है? ये तो पूरी आजादी है ना। 18 साल के बाद जब आप वोट दे सकते हैं तो आपको अपना मत व्यक्त करने का भी पूरा अधिकार है। तो अगर की बात करें तो गलत क्या कर रहे हैं? और जैसे मिश्रा जी को आदर और सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, तो 15 साल को जमे हुए पैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब भैया आरोप ये लग रहा है कि जो छात्र जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं वो आप द्वारा संचालित है, यानी कि कांग्रेस और विपक्षी दलों के द्वारा वो संचालित किए जा रहे हैं। छात्रों पर हाथ रख दिया है आप लोगों ने कि जाओ बेटा खेलो मौज लो। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ शायद आप ये कह रहे हैं हम उनको बैक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको बैक कर रहे हैं और वो हमारी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। जब वो हमारी बात को आगे बढ़ा रहे हैं तो जायज मांग है पूरे देश का सबसे बड़ा। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ, जुनैद हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेता हूँ। जुनैद रजा, आपको आवाज आ रही भैया? आ रही है बस। जुनैद रजा जी, क्या वजह है कि भूख हड़ताल की नौबत आ गई है? जाति जनगणना ही क्यों चाहिए बच्चों को वहां? नहीं, मैं आपकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था, ठीक है, क्योंकि आप अपनी बातों में बहुत कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। आपने मुझसे सवाल किया कि क्या नौबत आ गई कि भूख हड़ताल तक आपको जाने की जरूरत पड़ गई। जी भैया। और दूसरा सवाल आपका ये था कि जाति जनगणना ही क्यों चाहिए। जी, सवाल दोनों का जवाब दूंगा मैं, लेकिन इससे पहले आप उसमें 2-3 चीजें और हैं जिनको आप भूल रहे हैं। जी। इस कैंपस में जिस तरीके से रेनोवेशन के नाम पर कैंपस के साथ मजाक बनाया जा रहा है, इसका भी डिमांड था हमारा, इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। इस कैंपस में एडमिशन हर साल ज्यादा होते जा रहे हैं, हॉस्टल बन करके तैयार है, लेकिन ये वाइस चांसलर साहिबा हॉस्टल खोलने के लिए तैयार नहीं है। जी। उसके साथ साथ जो कैंपसेस के हॉस्टल्स की हालत है ये पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन जो आप बात बार बार कास्ट सेंसस की कर रहे हैं, इसकी जरूरत इसलिए है ताकि पूरे देश के छात्रों को यह पता चल सके और बुद्धिजीवियों को यह पता चल सके कि आज भी जो इंस्टीट्यूशंस है वहां पर जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, जो दूसरे कास्ट के लोग हैं, स्पेशली मार्जिनलाइज तबके के लोग हैं, उनकी कितनी भागीदारी है, उनका पार्टिसिपेशन कितना है। इस चीज के लिए जातीय जनगणना जरूरी है। लेकिन आप जो बार बार बात कर रहे हैं कि जेएनयू सिर्फ कास्ट सेंसस की बात कर रहा है, आप ये बोलना भूल गए कि आज के इस महंगाई के जमाने में एमसीएम यहाँ पर छात्रों को 2000 रुपए मिलते हैं, जहां पर 3000 रुपए मेस बिल आता है, 45 रुपए मेस बिल आते हैं। आप ये बताना भूल गए कि इनके चार्टर ऑफ डिमांड में ये चीज भी है कि जिस देश में हायर एजुकेशन के लिए सिर्फ 5000 रुपए दिए जाते हैं, वहां पर शोध कैसे होगा। आपकी सारी बातें ठीक है दादा, सुनो एक सेकंड जुनैद भाई, आपकी सारी बातें ठीक है, आपकी जितनी भी मांगे हैं कैंपस को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर, वो सब कुछ ठीक है। मैं तो इतना बस पूछ रहा हूं कि जाति जनगणना वाला विषय क्यों उठा, इसलिए फोकस है मेरा सिर्फ इसी विषय पर।
नहीं, आपको ये जातीय जनगणना इतना विशेष क्यों नहीं लग रहा है? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कैंपसेस में जो मार्जिनलाइज्ड तबके के लोग हैं, जो पिछड़े तबके के लोग हैं, उनका एकेडमिक जो इंस्टीट्यूशन है वो वहां पर एज प्रोफेसर या जो नॉन टीचिंग में लोग हैं वहां पर उनकी भागीदारी कितनी है? एससी की कितनी भागीदारी है? एसटीएस की कितनी भागीदारी है? ओबीसी की कितनी भागीदारी है? ये सारी चीजें जानना जरूरी तो है ना। अभी बीएचयू के छात्रों ने, वहां के प्रशासन ने नहीं, वहां के बीएचयू के छात्रों ने सोशल मीडिया पर भैया एक सेकंड, ये अचानक ही सारी चीजें क्यों निकल के सामने आ गई? इससे पहले जेएनयू में क्या नहीं पढ़ते थे? क्या पिछड़े दलित आदिवासी लोग बच्चे नहीं पढ़ते थे? मुस्लिम नहीं पढ़ते थे? है ये अभी अचानक कैसे सिगुफा छूटा? अच्छा, मतलब कि अगर कोई बात सामने आ रही है तो अचानक से क्यों आ गई? कोई बात नहीं बोली जा रही है तो आप ये बोलेंगे कि सदियों से ये बात पूछी क्यों नहीं जा रही? साहब क्या करें, आप ही बता दीजिए। मैं समझ गया भैया जुनैद रजा, बड़े ध्यान से सुन रहा था मैं। ठीक है, आपने पिछले अपने इतने मिनट की क्या, अब ठीक है आपकी बात आ गई, अब दोबारा लौटूंगा आपके पास भाई साहब। ठीक है, दोबारा लौटूंगा। एएमयू में SC ST OBC का आरक्षण होना चाहिए, नहीं जरा पूछ लीजिए, उसके लिए बैठ जाए कभी। ना उस पर नहीं, उस पर बात नहीं करेंगे ना। आप अपने प्रधानमंत्री से पूछिए, अपने देश के गृह मंत्री से पूछिए। जुनैद बाबू बैठ तो जाओ। मैं सुन रहा हूँ। जुनैद बाबू उसके लिए पहले बैठ जाओ। SC ST OBC संख्या बाद में गिनने के पहले उनके लिए आरक्षण दिलाओ। नहीं है, डोंट कॉल मी बाबू। ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है आदित्य पांडे जी। जुनैद मियां सुनो, जुनैद मियां आप सुनो, उनके लिए पहले बैठ जाओ। उसी SC ST OBC जिनका अधिकार वहां नहीं मिल रहा है। अरे भाई नहीं, उस पर बात नहीं होगी मिश्रा जी, उस पर बात नहीं होगी। सम्मानजनक वर्ड है हमारे यहाँ, जेएनयू में ही चाहिए सारी चीजें। भैया आदित्य पांडे कह रहा हूँ सम्मानजनक नहीं है, मैं वो ये कह रहे हैं मुझे ट्रेनिंग मत सिखाएं, मर्यादा में सिखाएं। बहुत मर्यादित तरीके से बोल रहा हूँ। आप जो समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं, आपने उस एएमयू में के लिए नहीं मांगा SC ST OBC के लिए। क्यों नहीं वहां आरक्षण होना चाहिए? आपने पहले मांगा। गांधी के रिमोट से चलते हैं। भाई आदित्य पांडे वो कह रहे हैं कि क्यों नहीं होनी चाहिए जाति जनगणना? ये पता रहना चाहिए कि वहां किसकी कितनी भागीदारी है। हाँ, तो अभी तक ये चुप क्यों थे? तब इनको भागीदारी का पता नहीं था। आज राहुल गांधी भी के सुर में सुर मिलाने वाले, ये उनकी बी टीम बन गई है जेएनयू। ये कांग्रेस के प्रवक्ता बन जाएंगे कुछ दिनों बाद, ये जो छात्र बैठे हैं यहाँ। आप मुझे ये बताइए कि कब तक समाज को जातियों में बांट के कांग्रेस जो है सत्ता का एक टुकड़ा पाना चाहेगी? ये वही राहुल गांधी है ना जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना जात और गोत्र बताते थे। ये बताते थे कि मैं दत्तात्रेय गोत्र का ये ब्राह्मण हूँ, और आज जनेऊ सामने लगा के चुनाव में जाके प्रचार करते थे। आज जनेऊ कहाँ चला गया? आज वो कुर्ता कहाँ चला गया? आज उनका गोत्र कहाँ चला गया? और जहां तक जाति जनगणना की बात है, इस पे केवल भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी ने अब तक किया। आप बताइए ना, हिमाचल में आप क्यों मौन है? ये छात्र जो बैठे पूछे उनसे कि हिमाचल में क्यों नहीं करा पाए, तेलंगाना में नहीं क्यों नहीं करा पा रहे, तिवारी जी में तो हुआ पड़ा है, उसका डाटा क्यों नहीं बता रहे हैं? तो यहाँ पे बैठ के भ्रम मत फैलाइए। एक बात ये भी आ रही है तिवारी जी, उनको पढ़ने दीजिए। ठीक है भैया तिवारी जी, एक बात ये भी आ रही है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है जिन जिन राज्यों में, वहां पर सबसे पहले करा डालो, छुट्टी हो। अरे कर्नाटक में कड़ा हुआ पड़ा है, क्योंकि बिहार में ये काम हो ही चुका है, तो बोले आप लोग भी पहल करो, जुट जाओ सब लोग। जी 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 सुनील भैया जी, सभी जगह कास्ट सेंसस होना है। जहाँ नहीं हुआ है वहाँ होगा, जहाँ हो चुका है वहाँ अच्छी बात है। सवाल इस बात का है, मैं आपके डिबेट पर खुल करके बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, आप खुलकर ही बोलते हैं भैया। हाँ, कि भारतीय जनता पार्टी, और मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो बात कह रहा हूँ खुल के बोल रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी कास्ट सेंसस के मामले पे बहुत ज्यादा बैकफुट पर आ गई है। भारतीय जनता पार्टी अंदर अंदर परेशान है, बेचैन है। उनके प्रवक्ताओं के जबान से जो चीजें निकलती हैं वो कल की बातें करते हैं, आज की बातें नहीं करते हैं। वो कहते हैं कल क्या था, कल नेहरू जी क्या थे, कल इंदिरा गांधी क्या थी, कल राजीव गांधी क्या थे। आज का देखो ना, आज हमारे राष्ट्रीय, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का नारा है जाति जनगणना पीडीए। आज नारा हमने दिया है, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके राहुल गांधी चल रहे हैं। अच्छा तिवारी जी एक सेकंड तिवारी जी,
बोले 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 तिवारी जी, AMU एक सेकंड राहुल गांधी जी समझ गए एक सेकंड भैया, कि तिवारी जी। सामाजिक न्याय का चलना होगा। तिवारी जी। सामाजिक न्याय को अपनाया उन्होंने। अरे ठीक है तिवारी, अब इतना भी ना खोलो, रुक जाओ। सामाजिक न्याय निकालेंगे, जी। पारिवारिक न्याय से तो निकल नहीं पा रहे हैं। मुझे जी, 30 ठीक है। सेकंड दीजिए। जी। एक छोटी सी टिप्पणी 10 सेकंड में तिवारी जी से लूंगा। तिवारी जी, JNU और जामिया में भी ये व्यवस्था होनी चाहिए फिर या नहीं? नहीं, ये अगर जेएनयू के छात्रों ने मांग की है वहां विचार करें, और जगहों से मांगे उठेंगी, जहां जहां मांगे उठेंगी वहां वहां होनी चाहिए। जी ठीक। एएमयू और जामिया वाले बच्चे नहीं है क्या भैया पंडित जी? जहां जहां मांगे अशोक जी, उठेंगी वहां वहां ठीक है, होनी चाहिए। मैं समझ गया। अब समय का अभाव, मेरे पास माफी चाहूंगा, आगे नहीं ले मुझे जा 10 सकता हूं इस चर्चा को। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमान इस चर्चा में जुड़े, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।